मैंने सुना है ये कवच बाहर से नहीं उतार सकते, हमें पहले से बाहर निकालना होगा। अरे तुम लोगों को शहर में कुछ नहीं सिखाते क्या? अरे बाबा, हमें सिर्फ कवच उतारना है, इसीलिए सिर्फ कवच उतारने का तरीका खोजो ना। अंड बंड क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे कहने का मतलब है हमें लाश को नीचे रखना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो कवच कैसे निकलेगा? और वो क्यों? क्योंकि हमें ये तोड़ना नहीं। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो आ जाओ चलो चलो आराम से। रुक जाओ। अब क्या हुआ? नहीं, ये सांस ले रहा है। ये जिंदा है, ये सांस ले रहा है। नामुमकिन, मुर्दे कभी सांस नहीं लेते। तुम में से किसी ने लाश को सांस लेते हुए देखा? अरे नहीं देखा, लेकिन मास्टर वो हमें इसे मार देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। अगर ये वाकई जिंदा है तो हम इसे मार नहीं सकते। अरे तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो? अरे इसलिए क्योंकि अगर ये वाकई जिंदा है तो हम खूनी बन जाएंगे। रुको रुको रुको, मुझे तुम बहुत भोले हो। ये अब तक राक्षस बन चुका होगा, 3000 साल गुजर गए। ये जिंदा नहीं हो सकता। वैसे जिंदा हो तो अच्छा ही होगा, कम से कम बाहर निकलने का रास्ता तो दिखाएगा। चाचू, ये क्या चीज है? ये इसकी झड़ी हुई त्वचा है। पता नहीं से कौन सी बीमारी थी जो उसकी त्वचा ही झड़ गई। बेवकूफ, जब ये जीवित होता है अपनी त्वचा छोड़ता है। ये देखो यहां कितना कचरा है, ऐसा कम से कम 4-5 बार हुआ है। वो सब छोड़ो, ये जिंदा हो या मुर्दा कोई बात नहीं, हमें बस ये जेड कवच उतारना है। हाय, शोर बहुत ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, आवाज नीचे से आ रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम वोजी से बात नहीं कर पाएंगे? मुझे लगा था तुमने रेडियो ठीक कर दिया है, तो फिर ये आवाज कैसी आ रही है? अंडरग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा सिग्नल टूट रहा है। सिग्नल बार बार टूट रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? वो एक जगह रुके हुए नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो लोग सुरक्षित हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। लगता है उन्हें असली कब्र मिल गई है। चाचू, अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हमें इसे पूरा उठाकर लेके जाना होगा? क्या बात है? हाँ, अब क्या हुआ? मोटा भाई, तुम तो जीनियस हो यार। क्या नजर पाई है? तुम तो भूसे के ढेर में खोई हुई सुई भी खोज सकते हो। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते थे मुन्ना, अब मेरा कमाल देगा ना। आर्कियोलॉजिकल नजरिए से कब्र ढूंढने के लिए पैनी नजर चाहिए, समझे क्या? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम लोगों की तरह जब देखो चीर फाड़ में लगे रहते हो, समझे? अरे नसीब मना कि मैं हूं तुम लोग के साथ। अगर मैं नहीं होता ना तो तुम लोग इस लाश के टुकड़े किए बिना इसे नीचे उतार ही नहीं पाते। हर बार जब भी यह ख्याल आता है ना तो मेरा छाती गर्व से फूल जाता है। क्यों चाचू, सही कहा ना? अपनी बकवास बंद करो। तो ये क्यों नहीं बताया कि ये धागा एक ट्रैप है? शायद इसे जानबूझकर खुला छोड़ा है। मैं समझ रहा हूँ चाचू, आप उसे जलते हो पर नहीं। अब देखना। ये क्या था? किसने फेंका रे? ये क्या? रुको, नहीं, क्या ये तुम्हारा कोई साथी है? इसने गलती से कब्र का पानी पी लिया और ज़ॉम्बी बन गया।
ये क्या किया तूने? हाँ, अरे शांत मेरी बातों का जवाब देना होगा। ये मत समझना कि तुम्हारे टैटूज को देख के मैं डर जाऊंगा, समझे क्या? वो तुम्हें मार डालता। ओ, तू मुझसे लड़ना चाहता मोटा है? भाई। माँ का दूध पिया तो लड़ना, 1.5 पसली अभी तुझे तोड़ दूंगा मैं, समझा क्या? तुम्हें क्या हो गया मोटा भाई? तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते क्या? मैंने सुना नहीं इसने क्या कहा? ओए, पहले छोड़ मुझे, शांत हो जाओ छोड़। मोटा भाई। अगर उसे तुम्हें मारना होता तो क्या तुम अभी जिंदा होते? हाँ, ठंडे दिमाग से सोचो। ये हमेशा सोच समझ कर फैसला लेता है। आज तक इसने तुम्हें कई बार बचाया। तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मोटा भाई से अपनी बात कहने का मौका तो दो। मैं सब समझ गया। तुम तीनों इसकी तरफ हो ना? मैं अकेला पड़ गया, इसीलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम्हें मेरा जवाब देना होगा। हमारा हिसाब उधरा है बेटे। मोटा भाई, संभालो अपने आप को। अरे मैंने क्या किया यार? बस करो ब्रो, शांत हो जाओ। सबको बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। ये 500 साल में एक बार त्वचा उतारता है और तभी हम इसका कवच उतार सकते हैं। अगर जबरदस्ती उतारी तो इसके अंदर की लाश ज़ॉम्बी बन जाएगी। ये लाश पिछले 3000 सालों से कवच में है। अगर तुम वो धागा खींचते तो वो जाग जाता और हम सबको मार डालता। मोटा भाई, सुन लिया ना तुमने? वो तुम्हें मारना नहीं चाहता है, बल्कि हमें बचाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी नियत में इतनी सी भी गड़बड़ लगी ना, तो मैं तेरे को छोड़ेगा ना, एक समझा? देखो ब्रो, मुझे तो सीधी बात करना पसंद है। मुझे लगता है तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते हो और तुम्हें एतराज ना हो तो हमें सब बता दो, ताकि बार बार हमारी जान खतरे में ना पड़े। इसके अंदर सोने की बैगनी पेटी है। तुम्हारे मन में जो सवाल है उनके जवाब उसमें है। तुम आखिर हो कौन? ये जानकर तुम क्या कर लोगे? ये इतने छोटे अक्षरों में लिखा है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम पढ़ सकते हो क्या? ये जरूर लॉर्ड चैंक्स की जीवनी होगी। मैं ये लिपि पहले भी पढ़ चुका हूं, फिर भी कुछ ही बातें समझ आ रही हैं। फिर भी ये लिपि पढ़ने में तुम हम लोगों से बेहतर हो। तो तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है ना, वो पढ़ो। बताओ ना, जल्दी बताओ। यार, ये पढ़कर तो मुझे सिर्फ 2 बातें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि लॉर्ड चैंक को आखिर किस तरह उसका राक्षसी सील मिला था। वो 20 साल का था तो उसे विरासत में उसके पिता का ओहदा मिला। खजाने की तलाश में प्राचीन कब्र लूटता था ताकि वो अपनी सेना का खर्चा चला सके। और एक दिन उसे प्राचीन समय में बनी एक कब्र मिली। उसने ताबूत खोला और अंदर एक विशाल सांप देखकर दंग रह गया। उसने अपनी तलवार से सांप के टुकड़े कर दिए और उसका पेट फाड़ दिया। और उस सांप के पेट में उसे एक बैगनी सोने का बक्सा मिला। ये वही बक्सा होगा जो उस लोमड़ी के हाथों में था। मुझे भी ये लगता है। तुम बोलते रहो वूशी। हाँ। रात को वो सांप लॉर्ड शैंक के सपने में आया। शैंक ने कहा
मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं। और उसने सपने में फिर से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जैसे ही वो उसका सर काटने गया, सांप उससे रहम की भीख मांगने लगा। और सांप ने लॉर्ड चैंग से कहा, तुम पहले ही मेरा शरीर नष्ट कर चुके हो, लेकिन अगर तुमने मेरी आत्मा को भी मार दिया तो मैं पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा। फिर उस सांप ने लॉर्ड चैंग से कहा, उस बैगनी बक्से में 2 जादुई चीजें हैं, और जिनकी मदद से वो जिंदगी भर राज कर पाएगा। उस सांप ने लॉर्ड चैंग को बक्सा खोलने का तरीका भी बताया। लॉर्ड चैंग ने उस सांप से कसम खाई थी कि वो ये राज किसी को भी नहीं बताएगा, और फिर उसने सांप को मार डाला। लॉर्ड शैंग तो काफी बेरहम इंसान अरे था। बीच में मत टोका करो। सुना ना तुमने कि उस बक्से में 2 जादुई चीजें हैं। मुझे यकीन है उनमें से एक राक्षसी सील है, लेकिन दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज क्या है वो इसमें लिखी नहीं है। यहां लिखा है लॉर्ड चैंग उन चीजों के इस्तेमाल में बहुत माहिर था। वो सांप तो मारा गया, लेकिन लॉर्ड चैंग के दिल को कभी शांति नहीं मिली, इसलिए उसने उसके सैनिक, उसके साथी, उसके परिवार को मार डाला। उनके बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। जरूर लॉर्ड शैंग किसी आत्मा के वश में था, नहीं तो वो इतना बेरहम नहीं होता। फिर से बीच में टोक दिया तुमने। अरे प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे तुम? ये बता रहा है ना, अच्छे बच्चों की तरह सुनो। वो अकेले इतने लोगों की हत्या कर ही नहीं सकता था, है कि नहीं? इसका ताल्लुक उस दूसरी जादुई चीज से होगा। ये बताओ ना, आगे क्या है? आगे क्या लिखा है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे खुद ये पढ़ सकते हो। अगर ऐसा है ना तो पढ़ के दिखाओ। हाँ, लो ना, पढ़ के दिखाओ ना। उसके बाद अगले 10 सालों तक उन जादुई चीजों की बदौलत शैंग ने हर युद्ध जीता, और उसका जुल्म बढ़ता गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने प्यार
अपने साथ नर्क लेकर जा सकते हो। अपने पीछे देखो, मुझे जाने दो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं। संभल कर। तुम अब लौट कर क्यों आए हो? इतने सालों तक कहाँ थे तुम? हाँ, याओ, अपना हाथ दो। महाराज, हमने सारे दुश्मनों को मार गिराया। याकूब, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सेनापति ने मुझे बचाया। सेनापति, तुमने ना सिर्फ हमारी जान बचाई है बल्कि हमारी पत्नी की भी जान बचाई है। तुम बहुत जाबाज हो। हम तुम्हें इस जाबाजी का इनाम देंगे। आपका शुक्रिया महाराज। याओकुआंग, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? याओकुआंग, तुम यहाँ कैसे? मैं वो के जमींदार की दासी कैसे बनी? और मैंने तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं किया, यही ना?
क्योंकि तुम एक झूठे हो। तुमने मुझसे कहा था कि नौकरी मिलते ही मुझसे शादी करोगे, लेकिन अचानक गायब हो गए। इतने साल गुजर गए, लेकिन इस बीच तुमने मुझे एक खत तक नहीं लिखा। और मेरे घर वालों ने कहा कि तुम मर चुके हो। तुम्हारी मौत के बारे में बताकर उन्होंने मुझे जमींदार को सौंप दिया। नफरत है तुमसे, नफरत है मुझे तुमसे। आखिर इतने सालों तक तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे तुम? मुझे माफ कर दो। कुछ सालों से मैं महाराज के लिए कब्र लूट रहा था ताकि सोना ला सकूं। इस तरह कब्र लूटना एक बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। सिर्फ महाराज और उनके लोग जानते थे कि मैं जिंदा हूं। पैसा कमाने के लिए कोई दूसरा काम चुन लेते। आखिर तुमने यही काम क्यों चुना? नहीं समझोगी। इस इलाके के सारे राज्य सालों से लड़ रहे हैं। अगर हम अपने सेना के लिए सोना नहीं जुटाते तो हम कभी ये युद्ध जीत नहीं पाते। मैंने सपने में नहीं सोचा था मैंने जिसके लिए जान की बाजी लगा दी वो मेरा प्यार मुझसे छीन लेगा। अगर तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। तुम जहाँ जाओगे मैं चलने को तैयार हूँ। ले चलोगी ना? इस बगीचे का ख्याल कैसे रखा है तुमने? फिर से सफाई करो। यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। तुम घर जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। घबराओ मत। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैंने यह वादा तोड़ा तो ये धरती मुझे निकल जाएगी। वूजी, जल्दी आगे बढ़ो। सीधे मुद्दे पे आओ। ये जेड का कवच कहां से आया? क्या ये असली है? हाँ? वांग, तुम इतने अजीब क्यों? क्या तुम्हें थोड़ा भी सब्र नहीं? जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। और कुछ ही दिनों बाद लॉर्ड चैंग की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। एक दिन वो विशाल सांप फिर से उनके सपने में आया और उसने कहा, हम सब नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस सपने से वो बहुत डर गया, इसलिए उसने अपने भरोसेमंद सलाहकार टीएमएस शो को बुलाया। टीएमएस शो? लेकिन यह बंदा कौन है ये इसमें लिखा नहीं है। लिखा तो नहीं है, सिर्फ इतना जिक्र है कि वो फेंगशुई में माहिर था। उसने लॉर्ड चैंग से कहा, जेड का एक जादुई कवच है जिसे पहनकर आप पुनः जीवित हो सकते हैं और मौत को धोखा दे सकते हैं। मैंने आज तक अनगिनत कब्रें लूटी हैं, जहां मैंने कई हैरत अंगेज अनुभव भी किए और अपने लिए ढेर सारी दौलत इकट्ठी की, लेकिन इस दौरान अपना प्यार खो दिया।
अगर मेरे लायक कोई काम हो सेनापति जी, तो ये बंदा आपके लिए हाजिर है। इस वक्त मैं सेनापति नहीं हूं, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। ताइशेंग, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पीछे आइए। इस तरफ। आगे का सफर आपको अकेले तय करना होगा। सेनापति आपका उस तरफ इंतजार कर रही है। तुमने तो सीधे महल में घुसने की हिम्मत कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें साथ ले जाने आया हूं। याओगुआंग, मैंने तय किया है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सच में? महाराज ने मुख्य सेनापति को तुरंत इसी वक्त कूच करने का आदेश दिया है। अजीब है, अचानक महाराज ने हमें यह आदेश क्यों दिया? शायद वो आपके पेश किए हुए नजराने से खुश नहीं थे। बुरा हुआ, मैं अगले कुछ दिनों में याओ को लेकर यहां से भागने वाला था, तभी अचानक ये आदेश आ गया। अगर आदेश का पालन किया तो याओ को खो बैठूंगा, अगर पालन नहीं किया तो महाराज को मुझ पर शक हो जाएगा। मैं इस मुहिम पर जाऊंगा, हमें जल्दी करना होगा। मैं वहां पर जाऊंगा जरूर, लेकिन तुरंत लौट आऊंगा। ठीक है, तो मैं निकलने की तैयारी शुरू करता हूँ। याओगुआंग, मैंने तय किया है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। महाराज का स्वागत है। आपको देखकर खुशी हुई महाराज। खड़ी हो जाइए।
तुम जा सकती हो। जो आ गया। आओ मेरी जान, वहां बैठते हैं। आराम से बैठो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। पसंद आया? लाओ मैं पहना था। देखो कितनी अच्छी लग रही हो, है ना? आपका शुक्रिया महाराज। मेरी जान, मैं बड़े दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूं। मेरी याद आई कि नहीं? वो तो हमेशा ही आती है महाराज। मेरी जान, कहीं तुम किसी और को तो दिल नहीं दे बैठी हो? आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ महाराज। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, पर अगर वो सेनापति होता तो आसानी से समझ जाती। महाराज, लेकिन महाराज वो मैं अगर मैं इस बात से अनजान होता तब तो मैं इस तरह का कोई सवाल पूछता ही नहीं। अब भी इस काले कारनामे पे पर्दा डालोगी? माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। दरअसल गलती मेरी ही है। मैं ही सेनापति के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि इस वक्त वो सेनापति कहां पर है? जब उसे पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो चुकी है, उसने मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगी और तुमसे कभी ना मिलने की कसम खाई। और अपनी गलती सुधारने के लिए वो अपनी सेना लेकर मेरे लिए कब्रें लूटने चला गया। और तुम उसे बचा रही हो? तुमने कहा गलती तुम्हारी है, लेकिन शायद तुम जानती नहीं, उसने मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए यही बात कही। नहीं, ये नहीं हो सकता। याकूब, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूं, फिर तुम उस जैसे एक मामूली आदमी से प्यार कर बैठी। बेवकूफ, निहायती जाहिल। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रुक जाओ, कहां जा रही हो तुम? आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे उससे मिलना है, मुझे जाने दीजिए। बैठो यहाँ। सिपाहियों, रानी को कैद कर दो। सूरज की एक किरण ना दिखाई दे उन्हें। तुरंत। मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे बाहर निकालिए। नहीं, मुझे बाहर निकलना होगा। मैं यहाँ मौत का इंतजार नहीं कर सकती। आपका खाना महारानी।
रूहिए, ये सूप ठंडा हो चुका है, इसे गर्म करवा दीजिए। जी बिल्कुल। महारानी, अब आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। आज मौसम काफी ठंडा है, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है। रूहिए, ये खत सेनापति को देना है। तुम इसे किसी भी तरह उन तक पहुंचा दो। महाराज अब सब कुछ जान गए हैं। सेनापति मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो ये मत कहना कि मैं कह दूं, वरना उन्हें मेरी चिंता होगी, समझी? मेरी जान, मैं आ गया हूँ। आपका स्वागत है महाराज। यहाँ आ जाओ। अरे आओ ना, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। हमने तुम्हें सोचने के लिए काफी वक्त दे दिया। तो बताओ तुमने क्या फैसला किया? अगर तुम फिर से हमारे पास लौटना चाहती हो तो हम वादा करते हैं कि हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। महाराज, आप नशे में हैं। फिलहाल आपको आराम करना चाहिए। मेरी जान, आज मैं यही रहूंगा। आज हम साथ में ही सोएंगे। नहीं महाराज, ठीक है? रुक जाइए, रुक जाइए महाराज। तुम लोग जाओ यहाँ से। जो सी आज्ञा महाराज। नहीं, रुक जाइए। नहीं महाराज। मेरी जान। नहीं महाराज। रुक जाओ। क्या ये? माफ कीजिए महाराज, मैं नहीं जानती ये किसका है। तुम बताओ ये क्या है? सिपाहियों। जी महाराज। इस गद्दार दासी का सिर खत्म कर दो। जो आज्ञा। नहीं महाराज, उसे छोड़ दीजिए, उसे माफ कर दीजिए महाराज, उसे जाने दीजिए महाराज। उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं पता था। उससे मैंने ही कहा था महाराज, उसे कुछ नहीं पता था। मैं आपसे भीख मांगती हूँ महाराज, उसे जाने दीजिए। बेहया हो तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मेरे सच्चे प्यार का तुमने यह सिला दिया। तुम्हें उस गद्दार सेनापति की फिक्र हो रही। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं उसका सिर काट के तुम्हें तोहफे में दूंगा। मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि फिर कोई पत्नी अपने पति को धोखा नहीं देगी। नहीं महाराज, नहीं। गुनहगार मैं हूँ महाराज, उसे मत मारिए महाराज। आपको धोखा मैंने दिया है, आप मुझे मारिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दोबारा उसे कभी नहीं मिलूंगी। बस आप उसे जाने दीजिए, जाने दीजिए।